हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनकवि स्टडी हब। तो आज हम हिंदी साहित्य की 3rd क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसमें है आज हम जानेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, जिनका जो जन्म हुआ था वो 30 जनवरी 1889 यानी 1889 में हुआ था। इनके पिता जो हैं वो देवी प्रसाद हैं। इनके जो उपनाम है वो है कलाधर, झारखंडी, आधुनिक कविता का सुमेरु। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं इनको छायावाद के प्रवर्तक या जन्मदाता भी कहते हैं। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। जो छायावाद के जो 4 स्तंभ है वो है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा। जो जयशंकर प्रसाद है इन्हें ब्रह्मा कहा जाता था, सुमित्रानंदन पंत को विष्णु, निराला को महेश और महादेवी वर्मा को सरस्वती कहते थे। जो जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, इसको जो हिंदी का ताजमहल कहा वो कहा था पंत जी ने। और जो जयशंकर प्रसाद जी की भाषा थी प्रारंभ में ब्रज थी, बाद में खड़ी बोली हुई। उसके बाद आते हैं हम इनके कविता काव्य रचनाओं पे। जो इनकी पहली काव्य रचना है उर्वशी, ये हुई थी 1909 में प्रकाशित। और इसके बाद कामायनी है 1935 की। ये जो है अंतिम छायावादी रचना है इनकी, और इसकी जो शैली है वो प्रबंध शैली है। इसके जो मुख्य पात्र थे वो थे मनु और श्रद्धा। इसके बाद नेक्स्ट इनकी काव्य रचना वन मिलन, झरना। झरना जो है 1918 की है, 1918 की। ये जो है पहली छायावादी रचना है इनकी, जिसमें सौंदर्य प्रेम की अनुभूतियों का वर्णन मिलता है। इसके बाद है करुणालय, जो गीत काव्य है। इसके बाद है सहर्षियों का सशस्त्र समर्पण, प्रेम पथिक, आंसू। आंसू जो है 1925 की है, जो कि वियोग पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट है वन मिलन। और जो इनकी अन्य रचनाएं हैं वो है चित्राधार, कानन, कुसुम, महाराणा का महत्व, अयोध्या, लहर, प्रलय की छाया, वन मिलन। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं इनके कहानी संग्रह पे, जो कि पहली है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी और इंद्रजाल। इंद्रजाल जो है वो 1936 का है। और इसके बाद है खंडहर की लिपि, पाप की पराजय, देवदासी, उस पार का योगी, ग्राम 1911 की है, जो कि इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1911 में। और जो नोट करके लिखना, जो ग्राम्य कविता है वो है पंत जी की। और इसके बाद नेक्स्ट है स्वर्ग के खंडहर। इसके बाद आते हैं हम इनके नाटक में। नाटक में पहला है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कामना, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, जो कि नारी के सम्मान पर आधारित है। और इसके बाद है राजश्री, जन्मजय का नागयज्ञ, विशाख, सज्जन का गूढ़। इसके बाद नेक्स्ट है उपन्यास। उपन्यास में है कंकाल, जो कंकाल है वो नागरिक सभ्यता पर आधारित है। उसके बाद है तितली। तितली जो है वो ग्रामीण जीवन पर आधारित है। और नेक्स्ट है इरावती। इरावती जो एक अपूर्ण उपन्यास है, ये जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसके बाद इसमें जो है निबंध है वो है काव्य और कला पर आधारित। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1937 में क्षय रोग के कारण। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज की राइटर। आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा, और मिलते हैं आपको कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।